नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठक मिशन पर। यहाँ पर जैसा कि प्रॉमिस किया था, वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए जो NCERT सीरीज स्टार्ट की जा रही है, उसमें NCERT बुक SST का चैप्टर फर्स्ट क्या, कहाँ, कैसे और कब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इतिहास के इस सीरीज में। इतिहास क्या है? NCERT बुक में बहुत ही सरल और सटीक परिभाषाएं दी है इतिहास की कि हमारे जो अतीत की घटनाएं हैं उसके क्रमबद्ध विवरण को इतिहास कहते हैं। इसमें लोग क्या खाते थे, उनके घर कैसे थे, वो किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लोग कहाँ रहते थे, तो लोगों के जो प्रमाण मिले हैं वो सबसे पहला प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी, यहाँ कुशल संग्राहक रहते थे जो भोजन के लिए पौधों और फलों पर निर्भर थे। आप सोच के देखिए, व्यक्ति के लिए पहला सोर्स है यदि, तो वो पानी है। जहाँ पानी है वहीं रहता है। तो पहले यदि जो प्रमाण मिले हैं इतिहास के वो नर्मदा घाटी के आसपास मिले हैं। ये कुशल संग्राहक थे, मतलब चीज़ों को कलेक्ट करते थे। दूसरा प्रमाण मिला है सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ। ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस एरिया में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ हैं, आप पाइप मैप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ की जैसी फसलें उगाई गई। लगभग 8000 ईसा पूर्व यहाँ पर पहली कृषि का प्रमाण मिला है। आप ये कह सकते हो कि पहली कृषि का प्रमाण कहाँ मिला है, तो सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों के बीच मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जो आपने पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है। यह लगभग एक त्रिकोणीय सभ्यता, त्रिकोणीय क्षेत्र में पाकिस्तान, भारत आदि क्षेत्र, बहुत लंबे क्षेत्र में विस्तार है इसका। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता भी इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अतीत के स्रोत क्या क्या है, हम कैसे जानकारी निकालते हैं अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो नंबर पहला, पांडुलिपि, जो कि हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी पुस्तकें जो ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी उन्हें क्या कहते थे, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट इन्हें कहा जाता था। दूसरा है अभिलेख, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख। शासक अपने आदेश इस पर लिख देते थे। शासक क्या करते थे, अपने आदेशों को काय पर लिखते थे, कोई कठोर चीज़ पर, किसी पत्थर पर या किसी कठोर धातु पर लिखकर उत्कीर्ण करवा देते थे और एक ऐसी जगह, ऐसे चौराहों पर, ऐसे पब्लिक प्लेस में इनको लगाते थे जहाँ पर अक्सर लोग आते जाते रहे और उनको पढ़ते रहे। तिथियों का मतलब क्या है, तो आप टाइमलाइन देख सकते हैं, इस पर बनाई हुई है। जैसे कि ईसा मसीहा का जन्म हुआ तो उसको एक 0 डेट मान लिया। अब BC जो है वो उससे पहले का टाइम है, और जो आप ईस्वी पढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे हैं, वो आज का टाइम है, मतलब उनके जन्म के बाद का टाइम है। ईसा मसीहा के पहले का समय और आज का समय, मतलब आज अपन जो जिस टाइम चल रहे हैं 2026 है, मतलब ईसा मसीहा के जन्म से 2026 साल बाद आज हम हैं। यदि कोई ऐसे ही कहता है कि BC, तो उतनी ही टाइम पहले की बात चल रही है। अगला है देश का नाम इंडिया कैसे पढ़ा, तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस नदी से बना है। इंडस सिंधु को कहते हैं। इंडिया इंडस से निकलता है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने इसे हिंदोश या इंडोश कहा गया। भारत में इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये हमें NCERT बुक के बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही माइनर मिस्टेक हो जाती है और यही गलत हो जाते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। द पाठक मिशन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इस पर और भी जो NCERT सीरीज़ की वीडियोस हैं वो आपके लिए मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।